राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कृपा मार्ग से, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाँ, कल कल मध्वाचार्य का डिसअपियरेंस डे है। श्रील मध्वाचार्य के ही गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग हैं। तो इनफैक्ट हम लोगों का संप्रदाय मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोला जाता है। तो
कल फास्टिंग 12 बजे तक दोपहर तक करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, कृपा मार्ग। तो सबसे पहले आज कृपा मार्ग पे ही बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो कृपा आप लोग जानते ही हैं और ग्रुप पे भी बताया गया है, बहुत अच्छे से जानते होंगे, परंतु एक बार फॉर्मली और एकदम क्लियरली बता दूं। के का अर्थ है कृष्णा, आर का अर्थ है राम, आई का अर्थ है ईश्वर, पी का अर्थ है प्रेम, ए का अर्थ है आश्रय। के तो कृष्णा है ही है। राम का यहां पे दो अर्थ है, दूसरा अर्थ है राधा रानी महारानी, इनहेरेंट मीनिंग वही है। तो कृष्णा, राधा रानी महारानी। ईश्वर, कौन से ईश्वर? ईश्वर है चैतन्य महाप्रभु, और दूसरा ईश्वराज चैतन्य महाप्रभु, दोनों ही बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ईश्वर हैं, भगवान है, बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात यह भी है, कौन से चैतन्य महाप्रभु? वो वाले चैतन्य महाप्रभु जो ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, ठीक है। तो ये है। पी का अर्थ है प्रेम, प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन। प्रेम का अर्थ तो प्रेम होता ही है, परंतु ये जो प्रेम है, हाँ, एक्चुअली में हमारा जो भगवान से प्रेम है वो ये प्रेम ही जागृत करेगा। प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन वही जागृत कर पाएगा, यही बात सही है। और एक अर्थ है हम इन सभी के आश्रय में, कृष्णा के आश्रय में है, राधा रानी महारानी के आश्रय में है, चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में है, प्रभुपाद जी के आश्रय में है, उनके और उनके द्वारा जो इटर्नल रियल इटर्नल मिशन दिया गया है उसके आश्रय में। हम लोगों ने देखा है बहुत लोग बहुत भटके हैं और बहुत सारी बातों का पालन नहीं करते हैं, परंतु प्लीज समझिए, हम लोगों को एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की सारी बातों का पालन करना है। कृपा मार्ग के लिए भी गुरु, दीक्षा देने वाले गुरु, जब तक अगला आदेश ना हो, और मुझे नहीं पता अगला आदेश मेरी तरफ से तो नहीं होगा, अगला आदेश मेरी तरफ से तो नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव लाना है तो मेरी तरफ से नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए कहां से होगा, परंतु जब तक अगला आदेश ना हो तब तक इसमें कोई संशय नहीं है, दीक्षा देने वाले बस और बस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ही रहेंगे। मेरी तरफ से वो आदेश कभी नहीं आएगा, मैं कभी भी इस नियम को नहीं बदलने वाला। हाँ, पर ये बात है कि मेरे बनाए हुए नियम चलेंगे क्या? नहीं, मेरे बनाए नियम तो कहीं पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे भी नहीं चल रहा है, कृपा में भी मेरे बनाए नियम तो नहीं चल रहा है। तो हमेशा दीक्षा देने वाले गुरु वही रहेंगे, उन्हीं के सिद्धांत चलेंगे, उन्हीं की बातों के अनुसार सब कुछ चलेंगे, ठीक है। नाम में भी साफ साफ है ना, प्रभुपाद जी के सब कहने पे सब कुछ चलेंगे। पर मालूम है क्या, एक बात हमेशा ही रहता है, गुरु कभी भी कोई भी नियम को कभी भी बदल सकते हैं, किसी पल बदल सकते हैं। कृष्णा कोई भी अपने नियम को कभी बदल सकते हैं। तो आप ये मत बोलिए कि हमेशा हम यही करेंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। हमारा कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं है ना, वजूद उनका है, अब वो कुछ और करें, ठीक है। देखिए, हाँ, बहुत तरीके से वो प्रकट करते रहते हैं, है ना। और देखिए, जब मैं ये बात बोल रहा हूं बहुत तरीके से प्रकट करते रहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ मेंटल स्पेकुलेशन हो सकता है, इसकी संभावना है ही नहीं। यहां पे मेंटल स्पेकुलेशन की संभावना नहीं है, जैसा उन्होंने बोला है वैसे ही पालन करेंगे। कितना सरल है, प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन का पालन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात आती है उनके सिद्धांतों का। आप लोग देखते होंगे कीर्तन के लिए उन्होंने साफ साफ बोला है, इट शुड बी लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज मदर। हम लोग वो नाम जब इस प्रकार से करना चाहिए जैसे एक बच्चा रो रहा हो अपनी माँ के लिए। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, देखिए आप तो बोल रहे हैं कि गुरु महाराज बोलते थे कि इस प्रकार से चैंटिंग करना चाहिए, परंतु उनके सामने ही बहुत लोग अलग अलग तरीके से चैंटिंग नहीं करता था, हैं, गाता नहीं था, गाता था। एक बात बताएं, गुरु महाराज बहुत बार बहुत लोगों को डांटते थे, बहुत चीज रिकॉर्डेड है, और कितनी सारी चीजें होंगी जो रिकॉर्डेड नहीं होंगी।
कितनी सारी चीजें होंगी ना, कितनी सारी लेटर्स होंगे, कॉन्वर्सेशन होगा वो रिकॉर्डेड होगा, और कितनी सारी कॉन्वर्सेशन होंगी वो रिकॉर्डेड नहीं होंगी ना। रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशन हैं जहाँ पे डांटे हैं, गलत पे भी डांटे हैं, कीर्तन पे भी डांटे हैं। जो लोग आजकल कीर्तन का हेड बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको सबसे अच्छा कीर्तनिया बोला जाता है, और उनको श्रील प्रभुपाद द्वारा डांटा गया था। कीर्तन में बस दो इंस्ट्रूमेंट मेरे को याद नहीं आ रहा, एक तो करताल है, दूसरा मृदंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है ना, मृदंगा। बस दो चीज बजाना अलाउ किया गया था और कुछ नहीं। देखिए, दूसरी बात रही कि क्यों अलाउ कर दिए। उनके सामने जब हो रहा है तो उनको हर समय रिजेक्ट करना चाहिए। देखिए क्या होता है, सभी की दो बातें हैं, एक व्यक्तित्व होता है और दूसरा टॉलरेंस है, और तीसरा एक और भी बात है कि समय काल और परिस्थिति के अनुसार करना होता है। तो व्यक्तित्व कैसा है, वो बड़े फॉरगिविंग है। आप देखिए, हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं कि गुरु महाराज बड़ी 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 गलतियों को हराम से माफ कर देते थे। अरे आप देखिए, अभी छोटी सी कोई गलती हुई थी 6 PM वाली क्लास में, और मैंने सभी को सॉरी, शब्दों के लिए सॉरी, मैंने सभी को लाइन हाजिर कर दिया था। जिन जिन ने थोड़ा सा भी डिविएशन किया था, लाइन हाजिर कर दिया था। देखिए समझिए, हम भटकने नहीं देना चाहते। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आप मेरी बात मानो। मेरा ये उद्देश्य है कि भक्तों का महिमा होना चाहिए, भक्ति की महिमा होनी चाहिए। ठीक है, तो बात ये है बस। ठीक है, तो परंतु गुरु महाराज तो अपने मुंह के सामने भी डिविएशन को किसी तरीके से टॉलरेट कर लेते थे, पता नहीं कैसे। बड़ी आप लोग देखते हैं ना, ऋषा माता जी याद आ रहा है, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन जहां पे गुरु महाराज के विपरीत वो बोल रहे हैं, और उनके विपरीत जाकर के कोई उनका शिष्य बोल रहा है, विपरीत बोल रहा है, और वो करेक्ट कर रहे हैं, डांट वाट भी नहीं रहे, नो नो नॉट दैट वे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बस इतना सा, कोई डांट नहीं रहा। हम होंगे तो सीधा डांट देंगे कि पीछे लेक्चर में तुमने क्या सुना है, यही सुना है क्या, हमने बताया तुमको याद नहीं है क्या, फिर बोल क्यों रहा, जब याद नहीं है तो बोल क्यों रहा, अपने मन से क्यों बोल रहा, मेंटल स्पेकुलेशन करने बोला गया क्या। तो व्यक्तित्व की बात है, तो वो बड़े फॉरगिविंग थे, है ना, विच इज वेरी गुड। और मैं बड़ा क्रूएल किस्म का हूं, पर मैं ऐसे ही हूं, ठीक है, जैसा हूं वैसे ही हूं। मुझे वो सारे डिविएशन थोड़े से भी टॉलरेट करते हुए लगता है कि आप भटक जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे। हम मालूम है क्या, हम सभी कृपा पे आश्रित है, हम सभी कृपा पे आश्रित है। तो अगर हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिखाए तो कृपा मिलेगी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिखाए, थोड़ी सी स्वतंत्रता, कृपा मिलेगी। किस चीज की कृपा जी, आप आ रहे हो, आप आ रहे हो, आप हाथ जोड़ रहे हो, हम पे कृपा कर दीजिए, किस चीज की कृपा, आप तो बात मान ही नहीं रहे। तो बातें बहुत स्ट्रांगली माननी पड़ेगी। तो ये है। तो पर्सनालिटी, और एक बात और है, वहां पे समय काल और परिस्थिति के अनुसार भी बात करते हैं। ठीक है, समय काल और परिस्थिति के अनुसार भी बात किया जाता है। गुरु महाराज का समय क्या था, वो अमेरिका में गए थे जहां पे लोग नशा पान करते रहता है। परिस्थिति क्या था, लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब देखिए, मेरे पास वो परिस्थिति नहीं है, हाँ ये बात सही है, लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, पर मेरे साथ वो परिस्थिति नहीं है कि हमको नशा पान करने वाला सब मिल रहा है, सभी नशा पान करने वाला मिल रहा है, और हम उनको एक लोअर लेवल बता दें कि तुम नशा छोड़ो, कम से कम ये स्वीकार कर लो। है, हमारा लक्ष्य तो क्लियर है, ये शुद्ध भक्ति का प्रयास करेंगे। और कोई मैंने मतलब ये बना करके नहीं बोला है, मैंने बना करके नहीं बोला है कि मतलब आज से हम डिसाइड कर ले रहे हैं। आप लोगों को याद होगा बहुत पहले ही
जब हम लोग भगवत गीता की क्लासेस ज्वाइन किए थे, एडवांस भगवत गीता की क्लासेस, शायद तभी ये नाम रख दिया गया था शुद्ध भक्ति का प्रयास, है ना, शुद्ध भक्ति का प्रयास। तो हम लोगों का पहले से एकदम लक्ष्य एकदम क्लियर है कि शुद्ध भक्ति ही करनी है, बाकी किसी प्रकार की भक्ति। ठीक है, याद है? याद, ये भगवत गीता एडवांस की बात कर रहा हूं ना, भगवत गीता एडवांस का अर्थ है कम से कम 4 साल 4.5 साल पहले। सही बात है ना, 4 साल 4.5 साल पहले भगवत गीता एडवांस है ना, तभी तभी बोल दिया गया था शुद्ध भक्ति का प्रयास। तो एकदम क्लियरली एक ही पथ पे चल रहे हैं, दूसरा कोई पथ नहीं। तो उस समय से एक ही रास्ते हैं, कोई दूसरा रास्ता तो चल नहीं रहा है। तो तब भी शुद्ध भक्ति का प्रयास था, अभी भी वही है, आगे भी वही रहेगा। अब शुद्ध भक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, उस रास्ते के लिए देख रहे हैं। अब ये रास्ता बस यही बच रहा है, कृपा मार्ग। ठीक, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोगों को इंस्ट्रक्शन का बहुत दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन है सुल्ला माला जपना। देखिए, मैं हमेशा इस बात को स्वीकारता हूं और आज भी स्वीकार रहा हूं कि कोई नया जुड़ता है, उसको सुल्ला माला करना शुरू में इतना आसान नहीं होता। मुझे स्वयं नहीं हुआ था। शुरू में सुल्ला माला करने बोल दो तो बड़ा कष्ट होता है, हमसे नहीं हो रहा सुल्ला माला। तो समय मिलना चाहिए, स्वीकार है, आई एक्सेप्ट, समय मिलना चाहिए, पर इनडेफिनेटली नहीं। बहुत लोग हैं जो 4 साल से जुड़े हुए हैं, 5 साल से जुड़े हुए हैं, वो अभी भी सुल्ला माला नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, पहले तो एक बात जान लीजिए, एक दूसरे स्थान पे गुरु महाराज ने साफ साफ बोला है कि अगर तुम आज नहीं माला करते हो तो कल कर लेना। सुल्ला माला करना है, आज नहीं करते हो तो कल कर लेना। परंतु दूसरे स्थान पे एक और बात बोली है। क्या बोली है ऋचा माता जी, एक बार फिर से शेयर कीजिए, एक बार वो पढ़ते हैं। बड़ी कड़वी बात है, बड़ी कड़वी बात है, घबराइएगा नहीं, हम साथ हैं ना, हम साथ हैं। आज भी बोल रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास कीजिए, चलिए, परंतु ये नहीं कि हम जपेंगे ही नहीं, हम जपेंगे ही नहीं। शुद्ध भक्ति का प्रयास जो ग्रुप है, उसमें भी कंडीशन यही लगाते हैं ना कि आप सुल्ला माला फ्यूचर में जपिएगा। ठीक है ना? अब देखिए, गुरु महाराज 20 अप्रैल 1974 हैदराबाद में क्या बोल रहे हैं? पंच द्रविड़ा, मुझे जहां तक पता है ये एक शिष्य है, शिष्य या भक्त हैं। ओके, व्हाट इफ अ पर्सन कैन नॉट चैंट 16 राउंड्स अ डे, ही सेज आई कांट। वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हो जब एक व्यक्ति बोले कि मैं सुल्ला माला नहीं जप सकता, वो बोले कि मैं नहीं जप सकता। अब देखिए, बहुत स्ट्रांग आंसर है। गुरु महाराज बोल रहे हैं, देन ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। वो एक मानव नहीं है, ही इज अ रास्कल। अब रास्कल शब्द ट्रांसलेट करेंगे तो मूर्ख आता है, पर मूर्ख, बहुत ही घृणित मूर्ख, कुछ ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, वो एक रास्कल है, वो एक मूर्ख है, दैट्स ऑल, बस यही। ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो मानव ही नहीं है। व्हाट टू कंसिडर ऑफ टॉकिंग, उससे बात करके क्या फायदा है? डू नॉट टॉक अबाउट हिम इफ ही कैन नॉट चैंट 16 राउंड्स। अगर वो सुल्ला माला नहीं जप सकता है तो उसके बारे में बात भी मत करो। इज नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन, वो एक मानव है ही नहीं, ही इज एनिमल, वो एक जानवर है। ठीक है, समझिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज किसी के प्रति कोई दुर्भावना रख रहे हैं या किसी को निम्न बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। या आपको तुच्छ बता रहे हैं, जो माला नहीं जपते हैं उनके प्रति दुर्भावना है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परंतु बात कैसा है, बात कैसा है, जो सुल्ला माला नहीं जप रहे हैं ना, वो जीवन में अपने लक्ष्य के अनुसार काम ही नहीं कर रहे हैं। एनिमल कहने का अर्थ है, एनिमल एक जो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब है, इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। वो सबका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। अगर मानव जीवन मिला है और अभी भी भगवत प्राप्ति नहीं है तो जानवर ही तो हो, कहां गलत बोल रहे? पर वो बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। लोग बोलता है सुल्ला माला नहीं जपेंगे। गुरु महाराज ने बड़ा सरल बना दिया, सुल्ला माला जपना, पर हमको नहीं जपना है। तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, जो नियम बनाया गया उसका पालन करने का कोशिश कीजिए, कोई भी मुश्किल नियम नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है,
कोशिश कीजिए। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग आज्ञा पालन करके और नाम जप बढ़ाना चाहते हैं, धीरे धीरे नाम जप बढ़ाइए, 16 माला तक पहुंचिए, सभी नियमों का पालन कीजिए। हमको कृपा तभी मिलेगी जब हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ, देखिए, जो लोग ट्रैवल करते हैं, माताएं भोजन पकाती हैं, तो उस समय भी नाम जप कीजिए, उस समय भी नाम जप कीजिए। जो 16 माला कंप्लीट नहीं कर पाते उस समय भी नाम जप कीजिए। देखिए, यहां पे बोलना ठीक नहीं है और ये बात बिल्कुल गलत है, परंतु जो लोग नाम जप कर ही नहीं रहा है, 16 माला कर ही नहीं रहा है, वो मेरे से अलग से इंस्ट्रक्शन ले ले, अलग से मैसेज करके इंस्ट्रक्शन ले ले कि काम करते हुए हम कैसे नाम जप करें। देखिए, अच्छा नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। अच्छा तो यही है कि माला पे अच्छे से आराम से नाम जप कीजिए, कॉन्सेंट्रेट करके, परंतु नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे ना, हो ही नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं। ये अपराध वाला नाम जप होगा, हम साफ साफ बोल रहे हैं, अपराध वाला नाम जप होगा, पर कोई बात नहीं, 16 माला कर लो, वैसे कर लो। लोग ट्रैवल करते रहता है, एक एक दो दो घंटा तो डेली ट्रैवल कर रहा है, पर नाम जप नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अरे कम से कम 16 पे आ जाओ, अपराध वाले ही जप लो, फिर धीरे धीरे अपराध शून्य करना, फिर प्रेम वाला कर लेना। समझ रहे? हाँ, तो ये है। तो कृपया करके सब कोई 16 माला नाम जप कीजिए, चारों नियम का पालन कीजिए। देखिए, जो लोग मेरे से कोई भी बात करना चाहते हो, कृपया करके 2 नियमों का पालन कर लीजिए। ठीक है, पहला, वैसे एक में ही सब कुछ आ जाता है, पर पहला 16 माला अवश्य जपेंगे। ठीक है, तभी मेरे से बात कीजिए। ठीक है, दूसरा, और ठीक है, अगर कोई अभी नहीं जप पा रहा है तो बता दे कि हम थोड़े समय में जपने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आई एम ऑन द वे, मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी हो नहीं पा रहा है, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। अब ये जल्दी का अर्थ ये नहीं होता 5 साल लगा दिया और जल्दी ना। ठीक है, एक तो 16 माला। दूसरा, स्वतंत्रता त्यागना है तभी इंस्ट्रक्शन लीजिए। समझ रहे? दोनों मत कीजिए, हमको स्वतंत्रता भी चाहिए और आप इंस्ट्रक्शन भी दीजिए, दोनों नहीं। या तो हम बोलेंगे और आप सुनिए, या तो आप बोलते रहिए, हम सुन लेते हैं, परंतु सुनेंगे तो फिर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। फिर हमसे कोई आदेश प्राप्त मत कीजिए, फिर आप अपने स्वतंत्रता से जो करना कीजिए। ठीक है, तो सबको ही दृढ़ता से चलिए, है ना। कृपा मार्ग के लोगों में भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी है ना, एकदम ही क्लियर है कैसे कृपा मिलती है। सबसे पहले गुरु होते हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, है ना, फिर कृष्णा, राधा रानी महारानी, है ना, और इस बीच में बहुत सारे आचार्य हैं ही हैं। ठीक है, तो कृपा को स्वीकारने के लिए हमको आज्ञा पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कृपा स्वीकारना है तो आज्ञा पालन कीजिए, आज्ञा पालन कीजिएगा तो बदलाव आएगा। ठीक है, हर किसी में बदलाव आया है, पहले भी आया है, आगे भी आएगा। आप आज्ञा पालन करते रहिए। जो लोग सच में कृपा चाहते हैं वो कृपया आज्ञा पालन कीजिए। आज का वाणी पोस्ट में भी यही है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बोलता है कि मेरे जीवन में ये है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, वो परेशानी है, वो परेशानी है। कितना कुछ रोता है, कितना कुछ परेशान होता है ना, कितना कुछ दुखी होता है कि हमारे जीवन में क्या क्या है, परंतु असलियत क्या है। ये गुरु महाराज की बातें बहुत बहुत हृदय को छूने वाली है। मैं उनका वर्बेटिम पढ़ रहा हूं। यू मेंशन दैट योर पाथवे हैज बिकम फिल्ड विथ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, but there is no stumbling blocks. I can kick out all those stumbling blocks immediately, provided you accept my guidance. With one stroke of my kick, I can kick out all stumbling blocks. मैं एक लात मारूंगा और सारे रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। एक लात मारूंगा, एकदम सही बात। गुरु के पास ये क्षमता होती है, मैंने ये अनुभव किया है, बिल्कुल क्षमता होती है कि हमारे सारे कष्टों को पल भर में निकाल सकते हैं। परंतु वहां पे क्या बोले,
provided you follow my instructions. Provided you follow my instructions. कृपा मिलेगी, परंतु you have to follow instructions. आपको निर्देशों का पालन करना होगा, तभी कृपा मिलेगी। कृपा तो मिलेगी, परंतु ये कंडीशन है, ये सभी के ऊपर कंडीशन है, ठीक है। तो आई होप सब कोई कृपा मार्ग पे बहुत दृढ़ता से चले, कृपा प्राप्त करते रहें, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत आसान है जीवन, मुश्किल मत बनाइए। कोई मुश्किल बना करके कोई आपको गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट नहीं देगा। जीवन में बिना मतलब का कष्ट परेशानी बढ़ा रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से आप भक्ति कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कष्टों से निकल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से। कृपया करके इसको मुश्किल मत बनाइए। भगवान के प्रति उत्साह नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा ये मार्ग। बहुत आसान है, भगवान से प्रेम जागृत करना बहुत आसान है। प्रामाणिक गुरु चाहिए, उनके बातों का पालन कीजिए, भगवान से प्रेम जागृत कर लीजिए, कितना आसान है। परंतु जैसे ही आप स्वतंत्रता लगाइएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बिखर जाएगा, सब कष्टों में भर जाएगा। आपको अगर कष्ट ही चाहिए तो लीजिए, कष्ट बना लीजिए। और अगर कष्टों से निवारण चाहिए, जैसा एक प्रामाणिक गुरु बोले वैसा पालन कर लीजिए। कितना आसान है, मुश्किल है ये, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो कृपया करके अगर संभव हो तो आज्ञा पालन कीजिए, बड़ा आसान है, कष्टों से निकल जाइएगा, ठीक है। इसी निवेदन के साथ चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। आई होप आप लोगों को यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिल रही हो कि हम लोगों को कृपा मार्ग पे किस तरीके से चलना है। बड़ा आसान है, ठीक है। और एक्चुअली में हम सभी इसी रास्ते चल भी रहे हैं। इतने समय से क्या, कौन से रास्ते चल रहे हैं? इसी रास्ते चल रहे हैं। एक्सप्लिसिटली, एकदम क्लियरली ये बात शब्दों में नहीं बोली गई थी, परंतु हम लोग तो यही पालन कर रहे थे, है ना, यही पालन कर रहे थे। वो जो प्रेम है, प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन है, कृष्णा राधा रानी महारानी चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद रियल इटर्नल मिशन के आश्रय में ही तो हम लोग रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को कौन बचाता? हम लोग किस प्रकार से भक्ति करते हैं, है ना। चलिए और दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबको आज्ञा पालन कीजिए, मुश्किल नहीं रहेगा। चलिए, जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें और स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। श्लोक नंबर कौन सा था एक बार प्लीज बता दीजिए। 17 थी था क्या? हरे कृष्णा, 17 था, ओके। ऋचा माता जी, आप ही का हैंड रेज है, प्लीज कंटिन्यू करें, है ना। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हे राजाओं, कभी कभी आकाश में बादल होते हैं, कभी अंधकार होता है और कभी प्रकाश होता है। इन सब की उपस्थिति क्रमिक रूप से होती है। इसी प्रकार परम ब्रह्म में रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण क्रमिक शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं और कभी अदृश्य हो जाते हैं। तात्पर्य: अंधकार, प्रकाश और बादल कभी प्रकट होते हैं और कभी अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि जब वे अदृश्य हो जाते हैं तब भी शक्ति अभी भी वहां होती है, सदैव विद्यमान रहती है। आकाश में कभी हम बादल देखते हैं, कभी वर्षा देखते हैं और कभी बर्फ देखते हैं। कभी हम रात देखते हैं, कभी दिन देखते हैं, कभी प्रकाश देखते हैं और कभी अंधकार देखते हैं। ये सब सूर्य के कारण होते हैं, लेकिन सूर्य इन सभी परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण के मूल कारण हैं, वह भौतिक अस्तित्व से अप्रभावित है। यह भगवत गीता 7.4 में पुष्टि की गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। यद्यपि भौतिक या भौतिक तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति हैं, वे पृथक हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित है। वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, जन्माद्य अस्य यतः, श्रीमद् भागवतम 1.1.1, इस ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण की सृष्टि, पालन और विलय भगवान के अस्तित्व के कारण है।
फिर भी भगवान भौतिक तत्वों के इन सभी परिवर्तनों से अप्रभावित हैं। यह प्रवाह शब्द द्वारा इंगित किया गया है। सूर्य सदैव चमकदार चमकता है और बादलों या अंधकार से अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं और भौतिक प्रवाह से अप्रभावित रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 पुष्टि करती है, कृष्ण जिन्हें गोविंद के नाम से जाना जाता है परम भगवान है। उनका शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक शरीर है। वे सबके मूल हैं। उनका कोई अन्य मूल नहीं है और वे सभी कारणों के प्रधान कारण हैं। यद्यपि वह सर्वोच्च कारण है, सभी कारणों के कारण, वह अभी भी परम है, आध्यात्मिक है और उनका स्वरूप सत चित आनंद, शाश्वत आध्यात्मिक आनंद है। कृष्ण सब कुछ के आश्रय हैं और यह सभी शास्त्रों का निर्णय है। कृष्ण दूरस्थ कारण है और भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण का तात्कालिक कारण है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि प्रकृति या प्रकृति को सब कुछ का कारण समझना एक बकरी की गर्दन के थनों को दूध का कारण समझने जैसा है। भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण का तात्कालिक कारण है, लेकिन मूल कारण नारायण कृष्ण है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मिट्टी के बर्तन का कारण मिट्टी है। हम कुम्हार के चाक पर कई बर्तन बनाने के लिए पर्याप्त मिट्टी देखते हैं और यद्यपि बुद्धिमान लोग कहेंगे कि चाक पर की मिट्टी बर्तन का कारण है, लेकिन जो वास्तव में उन्नत हैं वे पाएंगे कि मूल कारण कुम्हार है, जो मिट्टी की आपूर्ति करता है और चाक घुमाता है। भौतिक प्रकृति इस ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण की सृष्टि में एक सहायक कारक हो सकती है, लेकिन यह अंतिम कारण नहीं है। इसलिए भगवत गीता 9.10 में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और सभी चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। परम भगवान भौतिक ऊर्जा पर अपनी दृष्टि डालते हैं और उनकी दृष्टि प्रकृति के 3 गुणों को उत्तेजित करती है, तब सृष्टि होती है। निष्कर्ष यह है कि प्रकृति भौतिक प्रकटीकरण का कारण नहीं है, परम भगवान सभी कारणों के कारण है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे भौतिक प्रकृति के बारे में बात कहाँ से आ गई और क्यों बात कर रहे हैं भौतिक प्रकृति के बारे में? बहुत लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। भौतिक प्रकृति, हाँ, और फिर बात हो रही है कि मूल कारण कौन है, भौतिक प्रकृति कारण है कि नहीं है। देखिए, 2 प्रकार का दृष्टि है, 2 प्रकार का दृष्टि। एक वो जो अब आंखों से देख सकते हैं और उसको बोलते हैं लौकिक, है लौकिक। मुझे लगता है बाकी किसी भाषा में तो ऐसी बात नहीं करते हैं। लौकिक शब्द का प्रयोग बहुत कम होता होगा, परंतु सब जानते ही हैं। पर बिहार में कभी कभी कोई भाषा में उपयोग होता हो, मुझे नहीं पता है, पर बिहार में बोलते भी हैं। लौक नहीं रहा है क्या, लौकिक, है ना? बिहार में बोलते हैं लौक नहीं रह गया, है ना, दिख नहीं रह गया। लौकिक शब्द का अर्थ समझिए, जो दिखता हो। और दूसरा कारण है पारलौकिक। मैं ये लॉक नहीं रहा चला करके बोला ताकि आप लोगों को समझ में आए, रिलेट तो कर पाए। हैं, कल फिर से लौकिक आ जाएगा, हैं, तो बोलेंगे पता नहीं क्या लौकिक लिखा हुआ है, कहां पे, कौन सा आध्यात्मिक भाषा क्या लिखा, उसीलिए चला करके बोले। ठीक है, तो एक है लौकिक। लौकिक मतलब इस जगत का, जो आप देख सकते हैं। और दूसरा है पारलौकिक, जो देख नहीं सकते। देखिए,
आपको एक कारण तो बताना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प है नहीं। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका एक कारण है और आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। आप ऐसा बोल नहीं सकते हम नहीं स्वीकारेंगे, आप बोल नहीं सकते हैं, एक कारण बताना पड़ेगा। जब आप कारण लौकिक नहीं बता पाएंगे तो उसको पारलौकिक स्वीकारना पड़ेगा। जैसे आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं, डॉक्टर आत्मा को नहीं स्वीकारते हैं, साइंस आत्मा को नहीं स्वीकारता है, व्यक्ति स्वीकारता होगा परंतु मेडिकल साइंस नहीं स्वीकारता है ना, नहीं स्वीकारता। सोल, सोल के बारे में बात नहीं करते, परंतु मालूम है क्या, आप एक डॉक्टर से पूछिए, आप मत पूछिए, कोई जो पेशेंट को लेकर के आया हो हॉस्पिटल में और वो शरीर त्याग दे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर से पूछे, हम तो एक जीवित व्यक्ति को लेकर के आए थे, अब वो जीवन कहां है, अब वो जीवन कहां है। डॉक्टर से कोई ये पूछ ले वो जीवन कहां है, उसको आत्मा को स्वीकारना पड़ेगा। मूर्खता में वो बोल देगा हमको नहीं पता, हमको ये वो कुछ ज्ञान दे देगा, परंतु अगर कोई सच्चा होगा तो उसे स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ वो आत्मा थी जो शरीर त्याग दी, स्वीकारना पड़ेगा। ये पारलौकिक है, आप अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते, लगा लीजिए जितना दृष्टिकोण लगाना है। आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसा ही है, ये पारलौकिक है। मेरा ओपन इनविटेशन है कि आप भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चैतामृत खुद से समझने का प्रयास कीजिए, और मैं निश्चित रूप से, इनफैक्ट जब भगवत गीता की क्लासेस होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भगवत गीता बहुत बार पहले सुनी हुई होती है ना, है ना, सुनी हुई होती है। क्या आपको कृष्णा में उस प्रकार से प्रेम अनुभव होता है जब तक आप प्रमाणिक व्यक्ति से नहीं सुनते? अनुभव होता है, होता है क्या? आपने तो भगवत गीता सुनी हुई थी, प्रमाणिक से नहीं सुना, प्रेम अनुभव होता है, जीवन का लक्ष्य प्रकट होता है? नहीं होता, नहीं होता, किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होगा। ऐसे ही लगता है कि कोई भगवान की बातें हैं जो कि भगवान ने बोल दिया, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, ये भी है, परंतु शुद्ध भक्त या उनके अनुयायी के ही कहने पे आपको दृढ़ता आएगी। परंतु मालूम है एक अमेजिंग बात, भगवान के मुख से बात निकली हुई पूरे विश्व में बस एक ही है, भगवत गीता, परंतु भगवान के शब्दों को लोग नहीं मानता। बताइए कैसा पागल है। भगवान के मुख से बात निकली हुई है, भगवान बता रहे हैं, और ना सिर्फ ये, भगवान की बातों का पालन कीजिए, सबका सब सब बदलता है, सब बदलता है। आप हमको कोई एक दूसरा विधि बताइए, कोई भी दूसरा विधि बताइए, पूरा विश्व में इतना सारा विधि है ना, इतना सारा पूजन व्यवस्था, हमको एक विधि बता दीजिए। हमारे लिए ओपन चैलेंज है जी, आइए ना बताइए, हम थोड़ा सुने। एक विधि बताइए जिससे हर बार परिवर्तन आता है। हम बोल रहे हैं कृपा मार्ग किस लिए है, कृपा मार्ग किस लिए है, अब बाकी लोग जुड़ा हुआ किस लिए है? कोई भी जिसका एक बार परिवर्तन नहीं आया हो वो साफ साफ बोले कि नहीं हमको परिवर्तन नहीं आता। आप जब जब आज्ञा पालन करते हैं हर पल परिवर्तन आता है, हर पल, हर पल अनुभव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु ठीक है, हर दिन हर महीना है बदलाव आ रहा है ना, हमेशा हम देख रहे हैं ना, बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब और अच्छा हो रहा है।
अब बाकी लोगों का देखिए, सारा, उससे पहले आप अपना देख लीजिए, सारी व्यवस्था गड़बड़ाती जा रही थी, अब व्यवस्था और अच्छी होती चली जा रही है। अब आप भगवान के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, पहले भौतिक जगत के कष्टों को अनुभव कर रहे थे। बताइए कौन सा अच्छा मार्ग? भगवान की बातों का पालन करके हम कष्टों से निकले, ये मार्ग अच्छा नहीं है क्या? कितना सरल है। तो देखिए बात कहां पे है, बात बस इतना सा है कि जहां पे आपका लौकिक ज्ञान न लग पाए वहीं पे पारलौकिक ज्ञान रहेगा। कहने का अर्थ, जब आप अपने बुद्धि से न समझ पाए तभी भगवान की बातें ऐसी ही है। क्योंकि अर्जुन भी भगवत गीता में बता रहे हैं, आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं, मतलब कोई जान भी नहीं सकता। समझना तो बहुत दूर की बात है। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो सबसे पहले अवेयरनेस सेट में गया। अब अवेयर हो गए और उस ज्ञान को अंदर धारण कर लिया, तब नॉलेज बनेगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? डिफरेंस समझ में आ रहा है? बस बोलने से नॉलेज नहीं हो गया। सुबह से रात तक तो कितना कुछ सुना होगा आपने, सब नॉलेज में आपने सब सब मस्तिष्क में आ गया क्या? बहुत सारा कचरा था, निकाल करके फेंक दिया ना? किया है ना? रोड पे इतना सारा हॉर्न बज रहा था, कितना लोग बात कर रहा था, क्या क्या हो रहा था, सब हटा दिया ना? है? तो इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होता है। समझ में आया? सुन लिया इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान आ गया, ना 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 ना, ये नहीं होता, ये नहीं होता है। उसको जब तक आत्मसात नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं आता। बच्चा पढ़ता है, पढ़ लिया, वो पढ़ता है ना, पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं है समझ लिया। ठीक वैसे ही आप शास्त्र पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है समझ लीजिएगा। नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो बस पढ़ लेना, इंफॉर्मेशन मिल जाना, इसका मतलब भक्ति नहीं है, इसका मतलब ज्ञान नहीं है, इसका मतलब प्रेम नहीं है। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, इससे हमको भक्ति नहीं मिल जाएगी ना, ये नहीं होगा, इससे नहीं होगा। फिर किससे होगा जी? इससे नहीं होगा तो किससे होगा? है? कुछ तो बताइए। हम जब भगवान के प्रेम को अनुभव करेंगे, हम तब भगवान के प्रेम को अनुभव करेंगे जब कोई बोल रहा है, उनकी बातों में हमारी श्रद्धा हो। श्रद्धा, कृष्णा भी भगवत गीता में यही बताते हैं, अश्रद्धालु को में प्रकट नहीं होता। आप श्रद्धा के लिए एक मार्ग बना दिया, ये मार्ग में स्वीकार कर लीजिए। अब ये कैसा, ये पारलौकिक है। श्रद्धा ही होना सबसे इंपॉर्टेंट है। पारलौकिक ज्ञान में श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसीलिए बोला गया है, वो जो श्लोक है ना, अदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा और अंत में भी निष्ठा आता है। उसके बाद फिर भाव, फिर प्रेम, प्रेम है ना, निष्ठा। निष्ठा को भी देखिएगा तो दृढ़ श्रद्धा ही है। तो अगर श्रद्धा नहीं होगा तो शुरुआत ही नहीं होगा। आपको श्रद्धा होना चाहिए। अब श्रद्धा कैसे होता है? आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, ये भी भगवत गीता में बताया गया। चतुर्विधा भजन्ते माम, है? और उसका नेगेटिव भी बताया गया। चार लोग तो मेरा भजन करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं। कौन? आर्थो, जो पीड़ित है, आर्थो अर्थार्थी, जिनको धन की आवश्यकता है। ज्ञानी, जो परम ज्ञान में सिद्ध हो, और जिज्ञासु। तो ये तो हो गया। और चार लोग हैं जो नहीं भी जपते हैं, उसके बारे में बताया गया।
कैसा है, जो लौकिक ज्ञान से चीजों को समझना चाहेगा वो यही जगत को, इस नेचर को, इस प्रकृति को, यहां पे जो जो नियम है उनको वैल्यू करेगा। इस जगत की संरचनाओं को वो वैल्यू करेगा। वैल्यू तो करेगा, परंतु भौतिक या आध्यात्मिक, लौकिक या पारलौकिक, आप बताइए किसको वैल्यू कीजिएगा? किसका महत्व है आपके जीवन में? लौकिक, आंखों से देखना है, बुद्धि से समझना है, तो यहां की व्यवस्थाओं को समझिए। और समझने के बाद क्या होगा? आप कोई भी व्यवस्था लेकर के आइए, ये भी खुला निमंत्रण है, आइए कोई भी व्यवस्था को लेकर के आइए और हम बताएंगे वो व्यवस्था आपको ठगी है। इस जगत की कोई भी व्यवस्था हो आपको ठगी है। तो लौकिक ज्ञान पे आश्रित होइएगा तो ठगाइएगा, अपनी बुद्धि पे आश्रित होइएगा तो ठगाइएगा, और ठगाने के बाद फिर लगेगा देखो मेरे साथ बुरा हो गया, हमको छल लिया गया, हमारा बुरा हो गया, हम ठगा गए हैं, हमारे साथ बुरा हुआ है। एक्चुअली में मालूम है क्या, लोग इसी स्वभाव के अभी भी हैं, इसीलिए भगवान की बातें नहीं मानते हैं। जब वो स्पिरिचुअल भगवान भक्ति सब कुछ बोल भी देते हैं ना, तब भी पाखंडी लोगों के पास इसीलिए चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी किस पे आश्रित हैं? लौकिक पे। अभी भी किस पे आश्रित हैं? अपनी बुद्धि पे। अभी भी किस पे आश्रित हैं? अपने समझ पे। अभी भी किस पे आश्रित हैं? स्वयं पे। अभी भी भगवान पे आश्रित नहीं है, भगवान के शब्दों पे आश्रित नहीं है। आप समझिए, देखिए आज के दिन में आध्यात्म के नाम पे क्या हो रहा है? आध्यात्म के नाम पे कोई भी अपना शब्द बता रहा है, अपना ज्ञान बता रहा है, अपनी समझदारी बता रहा है, अपना कोई कोई कुछ प्रकट करके बता दे रहा है, और लोग उसके प्रति आकर्षित हो जा रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? अभी कोई भी बाबा आकर के बोल देते हैं कि ये करो, कोई भी साधु आकर के बोल देता है वो करो, कोई भी बुक लिख देता है बोलता है ये करो। क्या आपने जाना कि उनके गुरु कौन है? उनके गुरु इस संदर्भ में क्या बोलते हैं? क्या आपने जाना? क्या आपने जाना कृष्णा क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? जाना? क्या है, कोई भी आया अपना कुछ भी लिख दिया और उसी को सत्य मान लिया। आजकल हमारा शास्त्र भी कैसा है, शास्त्र में भी देखिए, हम हमेशा सनातन धर्म के शास्त्र के बारे में बात करते हैं। कोई जब शास्त्र की बात बोलते हैं तो भगवत गीता ही नहीं, पूरा सनातन शास्त्र, यहां पे भी लिखा हुआ है, सारे शास्त्रों का मत यही है। ये क्या लिखा हुआ है, येलो हाईलाइटेड? कृष्ण सब कुछ के आश्रय हैं, और यह सभी शास्त्रों का निर्णय, सभी शास्त्रों का। तो हम सनातन शास्त्रों की बात करते हैं, हम बस भगवत गीता की बात नहीं कर रहे। हाँ, निश्चित रूप से अंत में हम बस भगवत गीता के ही अनुसार काम करेंगे, परंतु जो भी सनातन शास्त्र है सब सही है, सब सही है। सनातन शास्त्र में कुछ मलिनता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका है, जैसे हम लोगों को क्या हुआ है, अंग्रेज जब आए ना, और ये मनुस्मृति के बारे में लोग बहुत अटपटी बातें बोलते हैं, आज जान लीजिए क्या सत्य है। अंग्रेज जो है ना, हमारे शास्त्रों को बदल करके लिख दिए। आज हम लोग भी वही देख रहे हैं, गुरु महाराज के शब्दों को बदल करके लिख दिया, सिद्धांतों को बदल करके लिख दिया। तो जो बदला हुआ सिद्धांत है वो सही हो जाएगा क्या? जो एडिटेड चीज है वो सही हो जाएगी? जो अंग्रेज बोल दिया वो सही हो जाएगा क्या? होगा? होगा? एडिटेड बुक्स को पढ़ने लग जाए, काल्पनिक ज्ञान में स्थित हो जाए, बोलिए, जो झूठ झूठ है उसको पढ़ने लग जाए। तो अंग्रेजों ने ये शुरू किया था, अंग्रेजों ने ये शुरू किया था, परंतु उससे भी पहले शुरुआत हो चुकी थी, उससे भी पहले शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी? हाँ, सही जाने, जब मलेच्छ आए थे। देखिए बात कैसा है,
अब देखिए, सपोज करें हमारा परिवार है, ठीक है, वैष्णव परिवार है। अब समझ लीजिए, देखिए क्या है, हम लोग भौतिक जगत में अपने माता पिता से संबंध में सभी को अपना परिवार जानते हैं, परंतु मैं साफ बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, वैष्णव परिवार जो है वो आपके जन्म देने वाले माता पिता के परिवार से भी कई गुना नहीं, कई गुना बहुत छोटा शब्द है, करोड़ों गुना, करोड़ों भी छोटा शब्द है, अरबों गुना, अरबों भी छोटा शब्द है, और बड़ा लगा लीजिएगा, उससे भी बड़ा परिवार है। अब सपोज कीजिए हमारा एक परिवार है ना, अब हमारे परिवार को तोड़ना है, हमारे परिवार को तोड़ना है। मालूम है क्या, ये आघात पहले भी हो चुका है, आप लोगों को याद होगा। हमारे परिवार को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक कुछ ऐसा लेकर के आओ जो झूठ प्रपंच हो, जो मैलिस, मैलिस शब्द जानते हैं ना, मैलिस, इल इंटेंडेड मैलिस, उसमें क्या करो कि पाखंड को किसी तरीके से, शब्दों को, भावनाओं को, चीजों को, किसी भी चीज को अलग तरीके से प्रस्तुत कर दो और लोगों के अंदर में भ्रम डाल दो, है ना? अब परिवार टूट जाएगा। सही बात नहीं है? हैं? इतिहास से भी सीख रहे हैं ना, यही था ना? हैं? कुछ भी एक काल्पनिक ले आओ, कुछ भी काल्पनिक ले आओ, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद फिर वो परिवार टूट जाएगा। अंग्रेज ने क्या किया? यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सनातन धर्म वाले लोग सबको एक बंधन से बंधे हुए थे, तोड़ने के लिए बड़ा आसान है। आजकल तो एक चीज बहुत ही सरल हो चुका है, बहुत सरल हो गया है। आक्षेप लगाओ और किसी को भी बर्बाद कर दो। इस आक्षेप लगाने और बर्बाद करने पे हम लोग एक बहुत अच्छा केस जानेंगे अभी। ऋचा माता जी, अगर वो वीडियो कुछ मिल जाए, कुछ दिख जाए तो बताइएगा। ऋचा माता जी ने एक बताया और बोल रही थी कि एक केस के बारे में जाने, बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। इनफैक्ट एक काम कीजिएगा, थोड़ा सर्च वर्च भी कर लीजिएगा, अगर मिल जाए तो हाँ मेरे को भेजिए, देखिए बड़ा सरल है। आक्षेप लगा करके तोड़ना बड़ा आसान होता है। तो कैसा है, हम सभी तो भगवान के शब्दों से जुड़े हुए हैं, सभी को भगवान के शब्द मालूम है। अब टूटेगा क्यों समाज? हमारा परिवार क्यों टूटेगा? कोई भी आकर के तोड़ सकता है क्या? कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता है। परंतु अब ले आओ, एक बाहर से संशय को लेकर के आओ, कल्पना, एक कुछ ऐसा ही भ्रम डाल दो, माया का वेश डाल दो। अब कर क्या लोगे? क्या समझ में आएगा आपको? काल्पनिक ज्ञान डाल दिए, आपको तो समझ में आया नहीं। और फिर क्या हो गया? फिर आप भटक गए, है ना? तो सनातन शास्त्र हमेशा से अच्छा था, हमेशा से सही था, परंतु क्या किया अंग्रेजों ने? यही किया, डिवाइड एंड रूल। मनुस्मृति को एकदम एडिट किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंग्रेजों ने लिखा हुआ है। अब जो मनुस्मृति अब पढ़ते हैं वो अंग्रेजों ने लिखा हुआ है, तो क्या सही हो सकता है? मनुस्मृति सही है, परंतु अभी का वर्जन एकदम गलत है। ठीक इसी प्रकार से सनातन धर्म के शास्त्रों को अंग्रेजों द्वारा एडिट किया गया है, क्या वो सही हो सकता है? वो मलेच्छों द्वारा एडिट किया गया है, क्या वो सही हो सकता है? वो मिशनरी द्वारा एडिट किया गया है, क्या वो सही हो सकता है? और लोग क्या करता है, लोग अपना अपना बुद्धि लगा रहा है। हम ये वेद पढ़ रहे हैं, हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। अरे तुमको पता ही नहीं है, ऑथेंटिसिटी के बारे में पता ही नहीं है। क्या वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है? आपको कैसे पता चल गया? आज एक बुक के ऊपर हम नाम लिख देते हैं, भगवान कृष्ण द्वारा बोला गया है। आज मैं एक बुक लिख रहा हूं और उस बुक के ऊपर लिख देंगे भगवान कृष्ण द्वारा बोला गया। क्या 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण द्वारा बोला गया है? समझ लेना चाहिए क्या? लाइन ऑफ सक्सेशन तो समझ में आएगा नहीं कि गुरु शिष्य परंपरा में आया कि नहीं आया। आज मैंने एक काल्पनिक बुक लिख दिया, भगवान कृष्ण द्वारा बोला गया। आपको क्या पता है वो भगवान कृष्ण ने बोला है नहीं बोला है? आपके पास ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है, पता है? इसका जो मर्जी जो लिख दो, बोल दो, तो इसका लिखा हुआ है।
विधर्मियों द्वारा अक्सर सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए देवी देवता, स्पेशली देवी देवता के ऊपर बहुत ज्यादा कुठाराघात किया जाता है। वहां पे बताया जाता है, आप लोग देवी देवता को है ना, वो एक मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, जो भी आसुरी गुण है ना, सब कुछ देवी देवता का बता देगा। और क्या करेगा, असुरी गुण को वो जस्टिफाई करेगा। देखो तुम्हारे देवी देवता है ना, सारे आसुरी काम करते थे, हैं? तुम्हारे देवी देवता सारे आसुरी काम करते थे। अब फिर बोलेंगे तुमको इसी देवी देवता की पूजा करनी है। मिशनरी लोग इसी तरीके से लोगों को कन्वर्ट कराता है। मिशनरी इसी तरीके से लोगों को कन्वर्ट कराता है? हाँ, इसी तरीके से कन्वर्ट कराता है। अब आप देखिए, मैं आपको एक 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 वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है? आप लोग देखिए और जागरूक रहिए। मतलब मैंने जब सुना तो मुझे ये सारी चीजों से बड़ा डर लगता है। सच बता रहा हूं, डर लगता है। शब्द डर ही है, बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव है, ये संभव है, ठीक है? ये अभी इस जगत में हो रहा है। कृपया करके सावधान रहिए। परंतु पहले यहाँ पे और देख लेते हैं, कुछ और बात मिस तो नहीं हुई गई है। तो ना, हाँ हाँ, भगवान कृष्ण से ही सब कुछ उद्भूत हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो अवश्य देखिएगा। अपने आप को अवश्य जगा करके रखिए, ठीक है? ओके, पहले यहाँ पे देखें, भगवान कृष्ण, थोड़ा सा लेट होने दीजिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए भी थोड़ा सा लेट हो जाने, नहीं, वैष्णव प्रणाम मंत्र पहले कर लेता है, उसके बाद वीडियो देख लेता है। थोड़ा सा मेरे को 5 मिनट और दे दीजिए कर। ओके, हाँ, तो इनफैक्ट मिशनरी के बारे में 2 लाइन और बोलनी है मेरे को, रुकिए। इसी प्रकार पूर्व पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं, भौतिक प्रवाह से अप्रभावित। देखिए, कृष्णा साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरे को भौतिक प्रकृति स्पर्श नहीं करती है। परंतु कैसे है, लोग भगवान को अपने स्तर पे समझने के लिए समझना चाहते हैं, ठीक है? तो वो अपने भगवान को भी सोचते हैं कि भगवान भी, ये जैसे हम लोग संघर्ष करते हैं वैसे ही भगवान भी संघर्ष करते हैं। आप लोगों ने अवश्य लोगों से वार्तालाप करते समय ये सुना होगा कि देखो भगवान को भी ये करना पड़ गया था, भगवान भी ऐसा करते हैं, है ना? ये सब सुने होंगे। परंतु आप देखिए क्या भगवान हमारे स्तर के हैं क्या? वो बोलते हैं सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा करनी पड़ी थी। आप क्या जानते हो सीता मैया के बारे में? क्या जानते हो? छवि सीता के बारे में जानते हैं? सीता मैया कौन है पता है? सीता मैया को भी ये करना पड़ गया था, सीता मैया को भी ये करना पड़ गया। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी काल्पनिक। क्या वो भक्ति है? क्या वो सत्य है? क्या वो सत्य है? सत्य से परे कल्पना है ना? हाँ, तो काल्पनिक ज्ञान तो अभी दिखाएंगे कैसा होता है। अब बुद्धि से बताइएगा, वो देखने के बाद बताइएगा बुद्धि क्या बोलती है। चलिए, पहले हम पूछेंगे, वो वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद पूछेंगे। इनफैक्ट वहां पे लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो के आगे ऊपर में लिखा हुआ है। अब नहीं लिखा हुआ रहता तो पूछते हैं, है ना? लिखा हुआ तो समझ में आ जाएगा। बुद्धि भगवान के बारे में नहीं जानते, परंतु हम लोग अपने बुद्धि के स्तर पे भगवान को लाना चाहते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। अब चलिए, वीडियो के आगे लिखा रहता हो, थोड़ा सा कर देते तो बहुत अच्छा होता। माता जी, इसका एक और वीडियो निकल सकता है क्या? ये वायरल वीडियो विदाउट लिखा हुआ। मैं चाहता हूं लोगों की जागृति खुले। इसी का देखिए ना, एक और वीडियो नहीं निकल सकता है विदाउट लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ नहीं, वायरल वीडियो बस ये वाला। ठीक है, ठीक है, एक बार देखिए। क्यों मैं पूछ रहा हूं, क्यों मैं बता, कुछ 35 सेकंड 29 सेकंड कुछ तो ऐसा है, इतना से है ना? तो क्यों बोल रहे हैं वो समझ में आएगा। आप लोगों को लगेगा अरे इतना सामान्य सा बात है,
परंतु उसके बाद गहराई देखिएगा तो कुछ और समझ में आएगा। ओके, चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, तेजस्वी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरी श्रीदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की नामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवत में चैतन्य सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण एवरीवन। ऋचा माता जी, नहीं निकला क्या? नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिला। ओके ओके, अभी सबको ही रुकिए, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। ये वीडियो देखिए, ये बिल्कुल देखिए, आंखें फटी रह जाएंगी, मैं चाहता हूं। ठीक है, रुकिए। ओके, बस थोड़ा सा रुकिए, आई थिंक आ गया। ठीक है, मेरे को अभी एक बार देख लेने दीजिए वही वीडियो है कि नहीं। ओके ओके ओके, सो मेरे को इसका वॉल्यूम कर देना दीजिए बंद। ठीक है, अब एक वीडियो देखते हैं। ठीक है, ओके, सो ये वीडियो है बड़ा सरल सा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये स्त्री है। ठीक है, बीच में स्त्री दिख रही है। ठीक है, ये स्त्री है और ये पुरुष है ना। पुरुष क्या है, बस में खड़ा हुआ है ना, स्त्री भी बस में खड़ी हुई है, ये वीडियो बना रही है। ठीक है, वीडियो बना रही है और हाथ हाथ ऐसे लगा करके सेल्फी, हाँ सेल्फी वाला वीडियो बना रही है। देखिए बड़ा काम सा फेस है। ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, अब इन्होंने पोस्ट चेंज कर दिया, स्त्री ने पोस्ट चेंज कर दिया। और अब क्या हुआ, स्त्री अब देखिए वो चला करके पुरुष के बगल में खड़ी हो गई है। ठीक है, और पुरुष के बगल में खड़ी कैसे हो गई है, अभी बस आपको दिखाऊं। होता कैसा है, अब देखिए, पहले पता नहीं, यहां पे पूरा वीडियो चल नहीं रहा है, मैं बस इतना सा बता रहा हूं। पहले क्या होता है, हल्का सा हाथ टच होता है, ये पुरुष का हल्का सा हाथ टच हो जाता है स्त्री को, परंतु स्त्री को चेहरा फेशियल एक्सप्रेशन वैसा ही है। उसके बाद क्या होता है, एक बार शरीर पे टच हो जाता है। अब देखिए बस में जा रहे हैं और कोई स्त्री चला करके ऐसे करके खड़ी हो जाए, अब टच होगा कि नहीं होगा? बस का धक्का लग रहा है, इधर उधर हो रहा है, टच होगा नहीं होगा? अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? टच हो गया है, टच हो गया। अब ये वही वीडियो है और अब आप आंखों के सामने देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो होता कैसा है, ये स्त्री क्या कर रही है, ये स्त्री पहले से सेल्फी वीडियो इसीलिए बनाने के लिए बस में चढ़ी है कि इनको बताना है कि लोग बुरा करता है, लोग अब्यूज करता है। तो चला करके बस इधर उधर हिल रहा है, वो टकरा गया। तो अब क्या, वो स्त्री ये वीडियो को अब अपलोड कर दी, यही वीडियो अभी जो पूरा दिखाया था यही वीडियो था।
इस वीडियो को अपलोड कर देती है। और ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। अब इनकी पत्नी, इनका घर परिवार अब इनको दुत्कार रहा है, बोल रहा है, सब कोई मैसेज कर रहा है, देखो तुम वायरल हो गए हो, 2 मिलियन व्यूज हो चुका है, 20 लाख लोग देख लिया है, और ऐसा तुम कर रहे हो, लड़की दिखा रही है, ये मुस्लिम लड़की है और दिखा रही है कि देखो तुम ऐसा, ये तो तुम अब्यूज कर रहे हो। वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि लड़का का कुछ करते हुए दिख तो नहीं रहा, अब बस में खड़ा हुआ तो होगा, परंतु ये लड़के को शर्मिंदगी इतनी भरने लग गई, वो सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। सोच के देखिए, ये है आज की स्थिति। और ये मतलब ये कोई एक एक्सेप्शन नहीं है, ये तो बड़ा सरल सा बात बता रहा हूं, ये तो बड़ा सरल सा बात बता रहा हूं। और मालूम है क्या, जब ये स्त्री, अब पता चल गया कि वो सुसाइड कर लिया, तो पुलिस फिर एक्टिव हो गई। अभी तक तो कुछ नहीं था, अब पुलिस एक्टिव हो गई, पुलिस उठा करके जेल, सुसाइड, क्या अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कुछ लगा दी, है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दी उस पर। अब लोग चिल्ला चिल्ला करके नारा दे रहा है कि हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे, हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। सोच के देखिए, इतना सरल सा बात कहां से कहां चला गया, कैसे कैसे दुनिया में जी रहे हैं। अब इसके बाद मालूम है लोग क्या करने लग गया, केरला में विरोध के लिए लोग अपने आगे पीछे कार्डबोर्ड लगा करके चलने लग गया, कार्डबोर्ड लगा करके, फिर कुछ फेंसिंग लगा करके चलने लग गया कि हमसे कोई टच मत हो जाना, पता नहीं हमको भी सुसाइड करना पड़ जाए, हमारा भी कोई बदनामी इतना कर दे। क्योंकि आजकल तो वायरल करना तो बड़ा आसान हो गया, वायरल कर दो और फिर देखिए क्या होता है ना, आज ये सुसाइड कर लिया तो लोग बोलेगा कि हाँ देखो सुसाइड करने का क्या आवश्यकता था, परंतु एक जो गलत काम नहीं करता हो उस पर कोई आरोप लगा दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आक्षेप लगाना बड़ा आसान होता है, आक्षेप लगाना सबसे आसान होता है, कुछ भी आक्षेप लगा दो। मालूम है, मैं आपको एक बड़ा सरल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अभी परसों तरसों की बात है, एक माता जो क्लास भी नहीं ज्वाइन करती है, उन्होंने रात को 12 सवा 12 बजे मैसेज कर रही है। हम पूछे क्या हो गया, तो परेशान पता चल रही है। हम उस समय भी कोशिश कर रहे हैं कि माता जी को बताएं कि कृष्णा की बातें करें, तो हमने बोला 10 मिनट के लिए हम फोन पे बात कर सकते हैं। अब मालूम है क्या, बहुत ही सरल है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूं। रात के 12:30 बजे मैंने फोन कर लिया, अब वो माता क्लास भी नहीं ज्वाइन करती है, बड़ा आसानी से कोई भी बात को बीच में से उठा लो और बोल दो, देखो रात को 12 बजे भी फोन करते हैं ये, और ये ऐसी ऐसी बातें कर ली। उसको एडिट भी कर दो, आजकल तो कुछ भी होता है ना, कुछ भी कर लो और फिर कुछ भी बोल दो। अब हम क्या करें, कोई हमको डिप्रेशन में दिखाई दे तो हम उनको छोड़ दें, हमको ऑनेस्टली हमको नहीं बात करना चाहिए। और मैं साफ साफ बोल रहा हूं, अगर बिस्तर में जो बगल में लेटा हुआ रहता है ना, पिता हो, भाई हो, पति हो, वो भी नहीं उठेगा। रात को ऐसा होता है तो वो भी नहीं उठता बहुत बार। हमको कोई मैसेज कर रहा, हम सोच रहे हैं चलो ठीक है, अभी भी हम भगवान की बातें बताते हैं, अभी भी हम कोशिश करते हैं। बड़ा आसान है, आक्षेप लगाना बड़ा आसान होता है। अब लगा दीजिए आक्षेप, बोलिए गलत काम करते हैं हम तो रात के 12 बजे भी हम कृष्णा की बातें बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़ा गलत काम कर रहे हैं, पापी है ना, बहुत पाप कर रहे हैं। प्रभु जी, यूजीसी भी लागू हुआ है, ऐसी और ज्यादा घटनाएं होंगी, क्या करें। कोई बुरा व्यक्ति पर ये वीडियो बनाती तो उल्टा यही गायब हो जाती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, यही गायब हो जाती है, एकदम सही बात है। बोले आज तक तो कुछ नहीं किए थे, आज तक तो कुछ नहीं किए थे, अभी तक तो कुछ नहीं किए, अब करके बताते, अब करके बताते। ये सब एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। चीप पब्लिसिटी ले लो, किसी को भी कुछ भी आरोप लगा दो, यहां पर सब भौतिकता से, सब मलिनता से सब भरा हुआ है। बड़ा आसान है ये सब, बड़ा आसान है। भगवान की बातों का पालन करना, शुद्ध व्यवहार रखना बड़ा मुश्किल है।
और उससे भी सबसे घृणित बात क्या है, जो शुद्ध चलेगा उसको कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी समझ लो। और लोगों की श्रद्धा भी है ना, लोगों की श्रद्धा भी जो गलत काम करते रहता है उस पर नहीं डगमगाती है। हम तो देखते हैं पॉलिटिशियन कितना कितना गलत गलत, बहुत सारा पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, बहुत सारा पॉलिटिशियन बड़े बड़े पोस्ट पे रहता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। वो चुनाव लोगों के ही द्वारा तो जीतता है ना, लोग आराम से जिता देते। हम लोगों के देश में वो है जो बोलता हो कि हमने राम भक्तों पे, हमने कार सेवकों पे गोली चला दी, इससे ज्यादा और क्या करते हैं, और वो फिर भी चुनाव जीत जाता है। हम तो उस देश में रहते हैं जी। क्या राम भक्तों ने वोट नहीं दिया होगा क्या? हमको नहीं समझ आता कैसे देता है। तो आप देखिए, एक तरफ जो गलत कर रहा है उसके लिए कोई विरोध नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और एक तरफ जो सही कर रहा है चुपचाप शांति से अपना जीवन जी रहा है, जो सही मार्ग पे चल रहा हो, जो सज्जन हो, उसका किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। क्या करे वो? जीना छोड़ दे? ऐसे लोगों की चेतना का स्तर कैसा होता होगा, इतना गलत, इतनी सिक मेंटालिटी। अब सोच लीजिए। और बड़ा आसान है, किसी पे भी आक्षेप लगाना कितना आसान है, आप देख लीजिए। अब इससे आसान और क्या है? हम तो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। आज मालूम है क्या हुआ था? मंदिर में जा रहा था ना, तो एक स्त्री, जहां पे मैं बाइक चला रहा था, एक स्त्री है ना ऑलमोस्ट आकर के पूरा टच हो गई थी। मैं बाइक ऐसे कर दिया था, मतलब हल्का सा और करता मैं गिर जाता। तो हम तो नहीं चाहते किसी से कुछ भी स्पर्श हो, परंतु कितना आसान होगा, पीछे से एक वीडियो बना रहा है, स्त्री आ गई है, कुछ एक एंगल से बना दिया, बोले देखो कैसा करता है, कैसा करता है। मंदिर में बहुत बार भीड़ होता है, स्त्रियां, माताएं बहुत बहुत धक्का मार करके अंदर आती हैं। क्या आगे लाइन में लगे हुए थे, सब प्रसाद वितरित हो रहा था, हाँ प्रसाद बंट रहा था, आप लोगों ने देखा हो शायद, हाथ लगा लगा कर सब प्रसाद बांट रहे थे। बहुत सारे लोग राधा श्याम सुंदर पे, बहुत सारे लोग आगे थे, धक्का मार रहे थे। कोई वीडियो बना ली, बोले कि देखिए ये क्या करते हैं, स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार, बोलते हैं प्रचारक है। तो बड़ा मुश्किल है जी। बड़ा मुश्किल है आजकल, कुछ भी संभव है। हाँ, कुछ भी संभव। तो इसमें बस एक ही चीज हो सकता है कि हम लोग दृढ़ता से भगवान की बातों पे चलते रहें, बस यही है। इस जगत में तो यही सब चलते रहेगा, ठीक है। बड़ा बड़ा घृणित है, क्या करें समझ में नहीं आता, मतलब क्या चीज हम रोक दें। निश्चित रूप से मुझे 12 बजे बात नहीं करना चाहिए, और मैं नहीं भी करता हूं। बहुत लोग मैसेज भी करता हूं, हम रिप्लाई भी नहीं करते, नहीं करते, नहीं करना चाहिए। परंतु क्या करें, अगर कोई विपत्ति में दिखे तो छोड़ दें, छोड़ दें, ठीक है। तो हाँ, संभल करके चलना है, चलेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, पब्लिसिटी के लिए करते हैं ये सब, गुड और बैड, दे जस्ट नीड पब्लिसिटी, नथिंग एल्स। बिल्कुल सही बात है। बट एक की पब्लिसिटी दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, आप समझिए क्या होता है। गुरुजी, क्या ये प्रीवियस बर्थ के प्रारब्ध हो सकते हैं? हाँ, प्रारब्ध हो सकते हैं, पर प्रारब्ध काटे भी तो जा सकते हैं ना। ठीक है, प्रारब्ध है, पर भक्ति करके तो सब कुछ काटा जा सकता है ना। अब भक्ति पर, भक्तों पे आक्षेप कुछ भी लगा दो तो कितना गलत हो जाएगा। आजकल कुछ भी संभव है। स्त्री एक सेंटेंस बोल दे, सब खत्म हो जाता है, वही फाइनल स्टेटमेंट आ जाता है। मालूम है क्या, आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को पता है नहीं पता, रेप केस में स्त्री कभी भी बोल सकती है कि उसने रेप किया, और बहुत बार, बहुत सारे केसेस में किसी प्रकार का कुछ डायग्नोस नहीं हुआ। आप समझ रहे हो, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ,
कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस बना दिया गया और बहुत बार नहीं भी बनाया गया और लड़के को जेल भी कर दिया। तो बोल दी, लड़की बोली है, लड़की बोली है, ठीक। और बस लड़की का ही नहीं बोल रहा है, लड़के भी करते हैं। हम कह रहे हैं अब दोनों साइड से, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा है। लड़की तो बोलती है, आरोप लगाती है, लड़के शोषण कर ही देते हैं। परंतु इन दोनों के बीच में सज्जन को क्यों पीस रहे हो जी? है जो कुछ नहीं कर रहा है उसको इस तरीके से पीस दिया जाता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपना व्यूज पाने के लिए, फॉलोअर्स वो सब पाने के लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। कोर्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी लगती है, उसके बाद पुरुष पूरा जीवन लड़ता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है गुरु जी। जिसने सुसाइड किया, अब उनकी आत्मा तो भटकेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, भटकेगी। देखिए बात ये है कि चलिए वो ज्ञानी हो, बात सही है, परंतु बात कैसा है कि जब तक कोई भगवान की बातें नहीं सुनेगा तब तक उसको संघर्ष ही करना है। अब इस तरीके से करे या उस तरीके से करे। हाँ बिल्कुल, यहां पे तो उनको प्रेत योनि में ही संघर्ष करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए एक बात समझिए, कोई भी परिस्थिति हो, आप भागिए मत, सामना कीजिए। परिस्थिति अच्छी हो खराब हो, कुछ भी है, जैसी भी हो जाए, सामना कीजिए, भागिए मत। भागना भी हो तो हो सकता है पल दो पल भाग गए, एक सिस्टम से भाग गए, पर सामना कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पल दो पल हमको भागना पड़ गया, परिस्थिति बहुत खराब हो गई, हम पल दो पल भाग गए। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो हम पल दो पल उसको स्वीकार नहीं कर पाते, ये क्या हो गया। मेरे साथ जीवन में बहुत बार हुआ, क्योंकि देखिए मैं पढ़ता था, लिखता भी अच्छा था, पर मेरे को लाइन ही समझ में नहीं आती थी। एक लाइन का नीचे एक वर्ड का इधर लिख दिया, टीचर बोलता था पता नहीं क्या लिखा है, इधर उधर लिखा हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा। हमारी क्या गलती है जी? हमको जैसा दिखाई देगा हम वही तो लिखेंगे। हमको दिखाई नहीं दिया, दिखाई देता ही नहीं। पहले अवेयरनेस में नहीं था तो समझ में ही नहीं आता था कि हम ये गलती भी कर सकते हैं। जब पेपर मिलता था ना, उसमें सर्कल 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 किया रहता था, हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखे हो। हम तो ऐसा नहीं लिखते हैं, फिर इतना सर्कल सर्कल कैसे लिखा? हमेशा इग्नोरेंस में जाते थे, अरे छोड़ो। अब बताइए क्या गलती थी मेरी? पूरा सिस्टम नोचा ना, परेशान किया ना, सबको यही समझा ना कि हम तो पढ़ाई नहीं करते। माता पिता सोचते होंगे कि देखो बस बोलता है, पढ़ाई करता है, बुक के सामने बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता है। मित्रगण सब नीचे सोचते होंगे मेरी क्या गलती थी? आप समझिए सिस्टम इसी प्रकार का है, शोषण हो रहा है, और जिसका शोषण हो रहा है वो क्या है, उसका कोई गलती भी नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो कैसा है, ये इस जगत का इसी तरह का है। आप कितना भी अच्छा कर लीजिएगा, इस जगत में इसी प्रकार का न्याय है। तो पता चला तब समझ में आता है कि अच्छा ये गलती भी हो सकती है। नहीं तो किसको, आप लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों ने टीवी पे बहुत सारा कुछ देख लिया, हमने तो कुछ नहीं देखा था। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरीके का कुछ हो भी सकता है। तो कहां से समझ पाते, कहां से समझ पाते? आज आप ही के सामने कोई रीड करने वाला हो, वो एकदम उल्टा पुल्टा 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 रीड करता हो, तो आपको क्या समझ में आएगा? ये तो अब अवेयरनेस में आ गया कि हाँ इस तरीके की बीमारी भी होती है, तो हो सकता है। नहीं तो आपको क्या समझ में आएगा जब तक ये सारे केसेस न देखे हो। ठीक है, तो ठीक है, अब छोड़िए। सुसाइड करना या स्थिति से भाग जाना, पल भर के लिए आप भाग सकते हैं, परंतु
उससे हमको हमेशा नहीं भागना चाहिए। देखिए उस समय भी मेरा वो परिस्थिति से भाग जाना कि हमारा नंबर क्यों नहीं आता है, ये ठीक नहीं था। हमको और देखना चाहिए था। हाँ, उस समय इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था। जैसे आजकल तो इंटरनेट पे सर्च कर लेता है ना, जब जिस समय की बात बता रहा हूँ उस समय इंटरनेट भी नहीं होता था। और एक्चुअली में यही बात सही है, इंटरनेट पे सर्च करते 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 बहुत सर्च किए, बहुत ढूंढा, बहुत समझा, तब जाकर के समझ में आया एक दिन ये तो ये है। अमेरिका में बता रहे हैं, तो अमेरिका में ऐसा होता है, उस समय पता चला था। तो ये बहुत पुरानी बात है, पर फिर भी मेरी क्या गलती थी, ठीक है। पर उसके बाद है ना, उसके बाद फिर पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई या नहीं। हाँ ये बात है, आंखें दर्द तब भी करती है, पर दिक्कत हुआ नहीं। उसके बाद समझ में आ गया ना कि अच्छा ये तो मालूम है क्या, हमको भागना नहीं चाहिए, हमको फेस करना चाहिए। फेस कीजिए, फेस कीजिए, फेस कीजिएगा तो रिजल्ट निकलेगा। हाँ ठीक है, लेट निकला, परंतु मालूम है ये बात बिल्कुल सही है, अगर वो रिजल्ट नहीं निकलता ना तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस होता भी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमको हमेशा दोषी लगता कि हमने दोष किया है, कुछ गलत किया है, सबके साथ गलत किया। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कष्टों से निकलना है तो आपको फेस करना होगा, परिस्थिति कुछ भी हो। ठीक है, बहुत बार परिस्थिति आपके विपरीत होगी, कोई बात नहीं, फेस इट, फेस इट। सामने खड़े होइए, फेस कीजिए। लोग बहुत आक्षेप लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या, भाग जाओ, फेस कीजिए। मैंने कोई महिमा वाला काम नहीं किया, परंतु आप समझिए मेरे समय, जब मेरे को मेरे विपत्ति का समय आया तब भी मैंने फेस किया था। मैंने कोई महिमा वाला काम किया ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बट हाँ बिल्कुल फेस करेंगे, कुछ गलत नहीं किया। और सच बता रहा हूं, आप लोगों को अगर समझ में आएगा कि क्या परिस्थिति थी और कभी भी किस परिस्थिति में किस कारण किसी को किसी से भी बात किया जाता है, तो आपको कोई शर्म नहीं, आपको बस और बस सम्मान आएगा। इतना तो पता है, हमने कोई भी प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके भगवान के विपरीत कार्य किया ऐसा नहीं है। किसी भी डिवोटी का कोई मिसयूज किया, किसी के पैसे का मिसयूज किया, किसी के समय का मिसयूज किया, किसी के ट्रस्ट का मिसयूज किया, हमारा जीवन इसलिए नहीं है। अरे बाकी सबको शोषण कर रहा है, बाकी सबको करने दीजिए, वो मेरा काम नहीं है, हम शोषण के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ इधर डिफ्लेक्ट हो गया बात, सॉरी। गुरुजी, इन रेप केसेस इट्स अप टू द वुमेन वेदर शी वांट्स की मेडिकल टेस्ट कराया जाए, हाँ या ना, इट इज लॉ। हाँ ये देखिए, अगर वुमेन के ऊपर है ना, अब प्रॉब्लम, मैं मतलब ओरिजिनल केसेस के लिए नहीं बोल रहा, ओरिजिनल केसेस में मेरा भी हृदय रोता है कि किसी के साथ इतना 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 दर्द कर दिया जाए। ठीक है, मेरा हृदय रोता है। हमको हमको किसी को दर्द में देख करके आनंद थोड़ी ना आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई वुमेन है, कोई स्त्री है तो हम सभी स्त्री हैं। हमारा विचार ऐसा नहीं है कि स्त्री के साथ ये हो जाए, पुरुष के साथ ना, बिल्कुल नहीं। हम स्त्रीवादी या पुरुषवादी नहीं है, हम कृष्णावादी है। पुरुष और स्त्री हम नहीं देखते, हम सभी आत्मा है। तो कोई पुरुष के लिए या स्त्री के लिए कोई फेवर में बात करेंगे ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री के साथ शोषण हो जाए बिल्कुल गलत बात है, परंतु स्त्री के हाथ में, मतलब ये वैसा है कि जो कोर्ट में केस गया है उसका जज भी वही है जिस पे केस चल रहा है, अक्यूज भी हम ही हैं और जज भी हम ही है, तो डिसीजन कैसा देंगे हम, है? तो ऐसा ही होता है कि अगर स्त्री के ही हाथ में छोड़ दीजिएगा तो फिर क्या डिसीजन आएगा। वही पहले लीजिए, मैं एकदम क्लियरली बोलता हूँ, वक्फ बोर्ड में भी तो वही होता था क्या,
उसी के कोर्ट में जाना पड़ता था और वहीं पे जाकर के लड़ना पड़ता था। तो वही जो हमारा हथियारा है, जमीन हथियारा है, उसी के पास जाकर के लड़ेंगे तो हमको जीतने देगा क्या? हम ही को अपना जमीन वापस दे देगा? तो फिर हथियाने क्यों आया था? ठीक है, तो ये खुद ही अक्यूज्ड है, खुद ही जज भी बन गया है, तो क्या होगा? एकदम गलत बात है। इस प्रकार का लॉ बना देते हैं कि आप डिसाइड कर लो। हम तो डिसाइड कर लिए हैं, कुछ भी बोल दो। ये भी बात सही है कि स्त्री का शोषण नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। वो भी गलत है, शोषण होता है वो भी गलत है। गुरुजी, ऐसा भटकते भटकते हुए उस समय आत्मा की चेतना दूषित नहीं होती है क्या? हाँ होती है, संभावना बनी रहती है। देखिए, परिस्थिति मिली, आपने संघर्ष करना स्वीकार किया वहां पे कि संघर्ष से भागना स्वीकार किया, तो फिर से संघर्ष लीजिए। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो लोग सुसाइड करता है उनको क्या लगता है उनका सुसाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? क्योंकि आप सुसाइड के बाहर नहीं देख पा रहे हो, उसके बाद नहीं देख पा रहे हो, तो आप सोचते हो सॉल्यूशन हो गया है, सुसाइड कर लेंगे, क्या मिल जाएगा? भटकते रहना। फिर यहां पे तो अवसर मिल रहा है कि शुद्ध हो जाओ। सुसाइड करने के बाद तो कोई अवसर नहीं मिलेगा, वहां पे बस संघर्ष, स्ट्रगल मिलेगा और प्रताड़ना बहुत ज्यादा मिलती है। प्रेत योनि में प्रताड़ना बहुत मिलेगी, प्रताड़ित होते रहिए। जितनी आपकी यहाँ पे आयु है उससे पहले, अब ये देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैंने शास्त्र में एज इट इज पढ़ा तो नहीं है, परंतु जितना मैं जानता हूं यही है। फिर से बोल रहा हूँ, शास्त्र में पढ़ा नहीं है। अब देखिए क्या है, हर चीज का प्रमाण मिल जाए, हो सकता है मिले भी ना, परंतु एक आइडिया के लिए, एक समझ के लिए ठीक है कि जितनी आपकी आयु है उतना आयु आपको झेलना पड़ेगा, और उतना झेलने के बाद ही आप वापस कृष्णा के धाम आइए। मतलब आपका जो निर्णय होना है, कृष्णा के धाम तो नहीं जाइएगा प्रेत योनि के बाद, उसके बाद फिर यमराज के पास जाइएगा। जितना आपको झेलना है उतना आपको झेलना है ना। इस शरीर की जितनी आयु है उतना वर्ष तो जीना होगा। अब चाहे मानव शरीर बन करके जी लो, चाहे सुसाइड करना है तो प्रेत योनि बन करके जी लो। गुरु जी, ऐसे भटकते हुए उस आत्मा को चेतना दूषित नहीं होती है, नहीं होती, होने के लिए तो हो ही सकती है, परंतु वो तो प्रताड़ना है, वो तो दूषित होना तो दूर, वो दिस इज लाइक पनिशमेंट। प्रेत योनि मतलब पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट मिल रहा है तो क्या फिर से हम पनिशमेंट मिलते हुए और पनिशमेंट नहीं? जैसे बच्चे को क्लास में बदमाशी कर रहा था, बाहर हाथ खड़ा करके खड़ा करने का पनिशमेंट दे दिया। अब क्या है, क्या वो और बदमाशी नहीं कर सकता है बाहर खड़े खड़े? और कर सकता है। अब जनरली स्कूल में और पनिशमेंट नहीं मिलता, परंतु और पनिशमेंट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, वो श्योरली ट्रबल्ड होंगे, बिल्कुल होंगे, सबको परेशान करते होंगे। देखिए, सबको परेशान करे ना करे, अपने आप तो परेशानी रहते हैं। जब परेशान रहेंगे तो परेशानी करेंगे। जिसके पास प्रेम होगा प्रेम बांटेगा, जिसके पास दर्द होगा वो दर्द बांटेगा। उनके पास दर्द है वो क्या बांटेंगे? क्योंकि वो खुद कष्टों में, एग्जैक्टली या वो आत्मा शांत ही रहती है पूरे समय? नहीं, शांत नहीं रहती, अशांत रहती है। अशांत रहने के लिए प्रेत योनि मिलता है, परंतु इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, क्या सोचना है, हमको तो अपना शुद्धि के लिए कार्य करना है, सही मार्ग पे चलने का प्रयास करना है। ठीक है, सही मार्ग पे चलने का प्रयास करना है। देखिए, इस जगत में पदम पदम चा विपदम, हर पद पे विपदा है। अब देख लीजिए कितना कितना सरल है विपदा। ठीक है, और ये मतलब मैं एक केस दिखाया हूं, ये तो बड़ा सरल सा बात दिखाया हूं कि एक 29 सेकंड का वायरल वीडियो, कुछ 2 मिलियन व्यूज, 20 लाख लोगों ने देखा, उसका क्या नतीजा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो ऐसा है कि इतना छोटा सा बात, परंतु बहुत बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें होती है। अब मालूम है,
मेरे साथ ये अक्सर होता है, लोग आते ही हैं मदद मांगने, और मदद कर दो तो बोलते हैं क्यों मदद कर दी। ठीक है, होता है, होता है। अब उसी लिए जो बात कर रहे थे कि सुल्ला माला नाम जप करना होगा तभी मेरे से बात कीजिएगा और ये और वो, उसी लिए थोड़ा सिक्योर रहें। जो सुल्ला माला नाम जप करता है वो तो शुद्ध हो ही जाएगा, अगर सुल्ला माला नाम जप करता हो, आज्ञा पालन करने का दृढ़ता रखता हो, क्लासेस ज्वाइन करता हो। ऐसे ही हमको सबके लिए अवेलेबल हो जाए वो ठीक नहीं है ना? पर ठीक है, कोशिश करेंगे और अच्छे से भगवान की बातों का प्रचार कर पाए और संभल करके रहे, है ना, संभल करके रहे। ठीक है, परंतु मालूम है ये बात सही है। आप लोगों ने मंदिर की स्थिति में भी देखा था, जब मेरे को सेवा मिलती कि मैं मना नहीं कर पाता, कोई विपदा में होता है मैं मना नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ मैसेज कीजिए या टेक्स्ट कीजिए या कुछ कीजिए, उसके पीछे भी कारण होता है। बहुत बार परिस्थितियां वैसी होती है। आज मैंने किसी को बोला था आप वॉइस मैसेज भेजो, आप सोचिए कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज मैंने किसी को बोला वॉइस मैसेज भेजो, अब वो वॉइस मैसेज उनने बोला फोन पे बात करें। हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर हमारा डिवोटी है, आज्ञा पालन कर रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम फोन पे बात करते हुए क्या दिक्कत है। आप देखिए, आप सही मार्ग पे चलना चाहते हैं, आपको थोड़ा कष्ट आ रहा है, फोन पे बात करना चाहते हैं, कर लीजिए। परंतु नहीं, पहले मैंने बोला आप वॉइस मैसेज भेजिए। मालूम है वो वॉइस मैसेज भेजना बहुत काम कर गया। क्यों वॉइस मैसेज भेजा? अब उसके बारे में 10 मिनट से सोच रहे थे, और 10 मिनट में सोच करके सारा परिस्थिति ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सारा विकल्प आ गया, और फिर आने के बाद फिर एक अच्छा सा सॉल्यूशन दिया। तो कैसा होता है, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती है कि नहीं नहीं अभी तो हम बात कर ही नहीं सकते, अभी आपको वॉइस मैसेज ही भेजना पड़ेगा। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि वो जो आपके लिए अगर हो सकता है निम्न स्तर बताया गया कि आप ये करो, आपके लिए हो सकता है वही ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत बार होता है। तो उसके लिए फिर चिंता मत कीजिए, हम हमारा प्रयास खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। आप लोग दृढ़ता से बस पालन करते रहिए, बस। ठीक है, कोशिश कीजिए, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं अब जो गलतियां कर रहा था वो अब ना करूं, थोड़े और सावधानी से और अच्छे से प्रयास करूं। देखिए, मेरे को मेरे शरीर का भी कोई चिंता नहीं है कि शरीर का क्या होगा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। शरीर तो देखिए सभी का जाता है, एक दिन चला ही जाएगा, उसमें क्या सोचना है। परंतु जब उपयोग आना है तो थोड़ा अच्छा उपयोग आ जाए, जब सेवा ही करनी है तो थोड़ी और अच्छी सेवा कर ले, है ना। शरीर जाएगा, उससे तो क्या है, जाएगा, पर अच्छा उपयोग हो जाए, सब कोई अच्छे से भक्ति करने लग जाए। शरीर तो जाएगा जाएगा, जान उसका हमको चिंता नहीं है। एक बार कभी ऐसा कुछ हो गया था, आप लोग जानते भी हैं कि एक बार कभी ऐसा किसी ने बोल दिया था जेल करा देंगे। पता नहीं कभी ऐसा, डर तो नहीं लगता मेरे को, पर ऐसा एक बार अनुभव करने लगे जेल होगा तो क्या होगा। बोले वहां पे भी नाम जप करेंगे, क्या दिक्कत है। अरे देखो क्या है, फिर आ जाएगा सब, कैदी वैदी, बहुत दूषित इन्वायरमेंट होगा, वहां पे भी भगवान का नाम जपते रहेंगे, देखेंगे अगर वहां पे भी प्रताड़ना मिलेगी तो मिलते रहेगी, हम भगवान का नाम जप करते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जिसको जो करना करो, जिसको जो करना करो। क्लासेस कंटिन्यू करना इतना आसान काम नहीं था, बहुत कुछ झेला था तब जाकर के यहाँ पे, है ना। उस समय क्लासेस कंटिन्यू करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं है। दर्द बस उतना होता है कि लोग वैल्यू नहीं करता, लोग वैल्यू नहीं करता, बस ये दर्द है, लोग वैल्यू नहीं करता।
कॉशियस रहना बेटर है, हाँ, गिवन द सर्कमस्टांसेस, हाँ बिल्कुल बेटर है। और हम करने कॉशियस रहने का कोशिश करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे अब थोड़ा और ज्यादा दृढ़ता से। आई नो थोड़ा सा कोई कुछ बोलता है तो हमको लगता है कि अभी क्या भी, परंतु कोशिश करेंगे, अब कोशिश करेंगे कि सही तरीके से सभी को हैंडल किया जाए ताकि कुछ बैकफायर ना करे। ठीक है, कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अपना वैल्यू नहीं है, वो बात ठीक है, पर मैं आप लोगों की संपत्ति हूँ, बर्बाद ना कर दूं। बर्बाद कर दूंगा आपकी संपत्ति, देखिए फिर दिक्कत हो जाएगा। ये चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो और सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से, अच्छे से भक्ति करें। कोई बात नहीं, पुरानी परिस्थितियां आती है जाती है, सब में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोगों को भगवान की बातें अच्छे से पालन करनी है, कृपा मार्ग को स्वीकारना है, अच्छे से हम लोग चलेंगे, निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो। ठीक है, परिस्थितियां थोड़ी ऊपर नीचे होंगी तो होने दीजिए, दृढ़ता और बना करके रखिए और दृढ़ हो जाइए। ठीक है, हाँ, एकदम अच्छे से दृढ़ता से चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।